ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को विशेष गरीब को मैं कैसे साहूकार बनाता हूँ और साहूकार को बाबा कहते हैं कि साहूकार यहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि मुझे देना भी नहीं उनको, क्योंकि बहुत है उनके पास। जिनके पास कुछ नहीं होता है उनको दिया जाता है ना। मीठे बच्चे, ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है। यह हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को ही याद करना है। निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। आज का प्रश्न है, बाप के पास किस बात का भेद नहीं है? उत्तर है गरीब व साहूकार का। हर एक को पुरुषार्थ से अपना उच्च पद पाने का अधिकार है। आगे चल सबको अपने अपने पद का साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं, मैं हूँ गरीब निवाज, इसलिए अभी गरीब बच्चों की सब आशाएं पूरी होती है। यह अंतिम समय है। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूटे, किसकी आग जलाए। सफल उसी की हो जो खर्चे धनी के नाम। जो बाप को ईश्वर करते हैं उनका ही सफल होता है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। इसका अर्थ तो बिल्कुल सिंपल है। हर एक बात सेकंड में समझने की है। सेकंड में बाप से वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप आ गया है, परंतु यह निश्चय भी कोई कोई को स्थायी बैठता नहीं है, कांस्टेंट नहीं होता है। कभी आता है, कभी निश्चय कम भी होता है, कभी ज़्यादा होता है। जैसे लौकिक संबंध में माँ को बच्चा पैदा होता है तो झट समझ जाता है यह जन्म दे और पालना करने वाली मेरी माँ है। तो यहाँ भी झट समझना चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो भक्ति के बाद ही भगवान आते हैं। अब भक्ति कितना समय चलती है, कब शुरू होती है, यह दुनिया में कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। द्वापर युग से भक्ति शुरू होती है, ये दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बता सकते हो भक्ति कब से शुरू हुई? मनुष्य तो कहेंगे परंपरा से चली आती है। ज्ञान और भक्ति दो चीजें हैं जरूर। कहते हैं यह अनादि चलती रहती है, परंतु अनादि का अर्थ भी नहीं समझते। यह ड्रामा का चक्र अनादि काल से फिरता रहता है, उनका आदि अंत नहीं। मनुष्य तो गप्पे लगाते रहते हैं, कभी कहते इतने वर्ष हुए, कभी कहते इतने वर्ष हुए। बाबा आकर सब सिद्ध कर बताते हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से कोई बाप की प्राप्ति नहीं होती है। बाप की प्राप्ति सेकंड में होती है, सेकंड में जीवन मुक्ति। यह भी किसको पता नहीं है बाबा कब आते हैं। कब आते हैं? संगम युग पर आते हैं। कलयुग का अंत और सतयुग के आदि में आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप आकर सिद्ध कर बताते हैं। कल्प की आयु लंबी कर दी है। अब बाप तो जानते हैं और बच्चे भी सब कुछ जानते हैं, परंतु वंडर यह है जो 10-20 वर्ष में भी कोई को पूरा निश्चय नहीं होता है। बाबा कहते हैं 10 साल हो गए ज्ञान मार्ग में, 20 साल हो गए, फिर भी पूरा निश्चय नहीं होता है। निश्चय होने के बाद फिर तो कभी कह नहीं सकते कि यह हमारा बाप नहीं है। यह है भी बहुत सहज। तुमको तो बच्चा बनने में भी बहुत टाइम लगा है। किसी ने आकर के हमें ज्ञान सुनाया और फिर अनुभव होते गए बाबा के और विश्वास निश्चय बैठता गया। 10-20 वर्ष में भी पूरा निश्चय नहीं हुआ है। अब तुम किसको परिचय देते हो तो सेकंड में निश्चय हो जाता है। जनक की बात भी पिछाड़ी की है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। ऐसी अच्छी पॉइंट्स निकलती है जो झट किसको निश्चय हो जाए। बाबा कहते बच्चे अशरीरी भव। यह जो अनेक देह के धर्म है उनको छोड़ो। असूल तो एक ही धर्म था ना,
एक से ही वृद्धि होगी ना। यह है वैरायटी मनुष्य सृष्टि झाड़। मनुष्यों की बात है, वैरायटी धर्मों के झाड़ को भी जानना पड़े। धर्मों की भी कॉन्फ्रेंस होती है, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, परंतु उनको पता नहीं है पहले पहले पूज्य धर्म कौन सा है, बुद्धि में आना चाहिए। भारत प्राचीन धर्म वाला है तो जरूर प्राचीन धर्म परमपिता परमात्मा ने ही रचा होगा। भारत में गाया जाता है शिव जयंती, मंदिर भी है ढेरों के ढेर, तो सबसे बड़े से बड़ा मंदिर बाप का है। कौन सा? परम धाम, निर्वाण धाम, जहाँ हम आत्माएं भी बाप के साथ रहती है। मंदिर रहने का स्थान होता है ना, तो यह महतत्व कितना बड़ा मंदिर है। आज बाबा उसको मंदिर बोल रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए ब्रह्म तत्व तो सबसे ऊंचते ऊंच मंदिर है। हम सब वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ सूर्य चांद नहीं होते क्योंकि रात दिन नहीं होता है। न तदभासेत न सूर्यो न शशांको न निवर्तन्ति तत धामम परम मम, भगवद गीता में परमात्मा ने कहा है। असुर हमारा रूहानी मंदिर वह निर्वाण धाम है, वही शिवालय है जहाँ हम शिव बाबा के साथ रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं उस शिवालय का रहने वाला हूँ, वो है बेहद का शिवालय। तुम शिव के बच्चे भी वहाँ रहते हो, वह है इनकॉर्पोरियल शिवालय, निराकारी। फिर कॉर्पोरियल शिवालय कौन सा है? तो वो तो यहाँ रहने का स्थान बनेगा, स्वर्ग कहेंगे ना उसको। अभी शिव बाबा यहाँ है, इस शरीर में बैठा हुआ है। यह है चैतन्य शिवालय। ब्रह्मा बाबा के शरीर में भ्रुकुटी में बाप दादा बैठे हैं, तो यह है चैतन्य शिवालय, जिससे तुम बातचीत कर सकते हो। वह निर्वाण धाम भी शिव बाबा का शिवालय है, जहाँ हम आत्माएं रहती है। वो ऊंचते ऊंच मंदिर भी है, निर्वाण धाम शिवालय भी है। वह घर सबको याद पड़ता है। वहाँ से हम आत्माएं पाठ बजाने आती है सतो रजो तमो में, फिर उसमें हर एक को आना पड़ता है। ये बात दुनिया में किसकी बुद्धि में नहीं है। जो भी आत्माएं हैं उन सबको अपना अपना अनादि पाठ मिला हुआ है, जिसकी न आदि है न अंत है। तुम बच्चे जानते हो हम असूल उस शिवालय के रहने वाले हैं। शिव बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं उनको भी शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग, वहाँ भी बच्चे रहते हैं। उनको ये राज्य भाग्य कैसे मिला? वो है सतयुग का आदि, अभी है कलयुग का अंत। तो सतयुग में देवी देवताओं को हेवन का मालिक किसने बनाया? यहाँ भी कितने अच्छे अच्छे खंड है। अमेरिका सबसे फर्स्ट क्लास खंड है, बहुत पैसे वाला है, बहुत ताकत वाला भी है। इस समय सबसे हाईएस्ट है। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, परंतु उनके साथ साथ राहु की भी दशा बैठी हुई है। इस समय राहु की दशा तो सबके ऊपर बैठी हुई है। विनाश तो सबका होना है, ऐसे नहीं किसी एक सोसाइटी का होगा और दूसरी सोसाइटी का नहीं होगा, नहीं। बाबा कहते विनाश तो सबका होना है। भारत जो सबसे साहूकार था, अब भारत सबसे गरीब है। यह सब कुछ माया का भभका है, माया का फुल फोर्स है, इसलिए मनुष्य इसको स्वर्ग समझते हैं। अमेरिका में देखो क्या लगा पड़ा है, मनुष्य आकर्षित हो जाते हैं। बॉम्बे भी देखो कितना फैशनेबल हो गया है। आगे थोड़ी ऐसा था बॉम्बे ऐसे पहले नहीं थी, अभी बहुत फैशनेबल हो गई है। माया का पूरा पंप है। कितने 8-10 मंजिल के महल बनाते हैं, स्वर्ग में थोड़ी इतनी मंजिलें होगी। आत्माएं, मनुष्य आत्माएं कम होंगी। 9 लाख पॉपुलेशन है, आदमशुमारी है। तो बाबा कहते वहाँ पर ऐसी मंजिलें बनाने की जरूरत नहीं है। अभी फ्लोर बनते हैं इतने सारे। स्वर्ग में थोड़ी इतनी मंजिलें होती है, वहाँ डबल स्टोरी भी नहीं होती है, यहाँ ही बनाते हैं, स्वर्ग में नहीं। यहाँ क्यों बनाते हैं इतनी बड़ी मंजिलें? क्योंकि जमीन नहीं है, जमीन का बहुत भाव बढ़ गया है। तो मनुष्य समझते हैं यही स्वर्ग है, प्लान बनाते रहते हैं, परंतु कहते हैं नर चाहत कुछ और होवत कुछ और। मनुष्य कितना चिंता में रहते हैं। मौत तो सबके लिए है, सबके गले में मौत की फांसी है। कौन सी फांसी है? सबके गले में बाबा कहते हैं मौत की फांसी
पड़ी है, लगी हुई है। अभी तुम भी फांसी पर हो। हाँ, वो फांसी नहीं है, लेकिन याद की फांसी है हमारी। बाबा की याद में बैठे रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि वहाँ नई दुनिया में लगी हुई है। सबकी अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय है। इसलिए बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो। मैं खुद तुमको डायरेक्शन देता हूँ कि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं सबको लेने आया हूँ। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय है, इसलिए बाबा कहते मुझे याद करो। मैं खुद तुमको डायरेक्शन देता हूँ। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं सबको लेने आया हूँ। मच्छरों सदृश, बाबा कहते देखो, मच्छरों सदृश सबको ले जाऊंगा। जाना पड़ेगा। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अब मुझे जीते जी याद करो। हम जीते जी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, और कोई भी स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी नहीं करते। अगर स्वर्ग जाने की खुशी हो तो फिर बीमारी में दवाई आदि भी न करें। तुम बच्चे जानते हो वह स्वर्ग में तो जाते नहीं। अब हम स्वीट होम में जा रहे हैं, वो है गॉडफादर का होम अथवा रूहानी शिवालय। देखो, गॉडफादर का होम है, स्वीट होम है, शिवालय है। फिर सतयुग को जिस्मानी शिवालय कहा जाता है। उस स्वर्ग में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। सब कर रहे हैं ना पुरुषार्थ बाबा के स्वर्ग में। बाबा जो हमारे लिए स्वर्ग बना रहे हैं, उसमें जाने के लिए हम सभी अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात मशहूर है। जब रात पूरी होती है तो मैं आता हूँ। लक्ष्मी नारायण का दिन और रात नहीं कहेंगे, भल है वही, परंतु ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं। वहाँ लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं, इसलिए ब्रह्मा और ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ समझते हैं शिव की रात्रि कब होती है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। शिव है निराकार, वह कैसे आए ये भी पूछना पड़े ना। शिव जयंती पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। राजधानी स्थापन हो रही है। अभी बहुत छोटा झाड़ है और इस झाड़ को तूफान आते हैं, और झाड़ों को इतने तूफान नहीं आते। उसमें तो एक के पिछाड़ी और सब आते जाते हैं। यहाँ तुम्हारा नया जन्म है, माया के तूफान भी सामने खड़े हैं, और किसको तूफान का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ धर्म की स्थापना में माया के तूफान बहुत ही आते हैं। बहुत ऊंची मंजिल है। विश्व का बादशाह बनना कोई नई बात नहीं है। अनेक बार तुमने इस तूफान से पार होकर के अपना राज्य भाग्य लिया है। जो जिस रीति पुरुषार्थ करता है उनका साक्षात्कार होता है। जितना आगे चलेंगे तुमको साक्षात्कार होगा। ये कौन सा पद पाएंगे, मालूम तो पड़ता है ना यह कैसा पुरुषार्थ करता है। गरीब अथवा साहूकार की बात नहीं है। गीत भी सुना कि आखिर वह दिन आया आज, गरीब निवाज बाबा आया है। बाबा कहते मुझे कोई साहूकारों को धन नहीं देना है, उनके पास बहुत पड़े हैं, उनको देने से क्या मतलब है ना। उसको देना चाहिए जिसके पास नहीं है। वह तो है ही साहूकार, उन्होंने लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। करोड़पति है, आगे करोड़पति कोई मुश्किल होता था। अभी तो करोड़ मनुष्यों के पास देखो दीवारों में छिपे पड़े हैं। कहाँ छिपे हैं वो भी बाबा बता रहे हैं। ऐसे लगता है वो दीवार है, लेकिन वो दीवार नहीं होती है, उसके अंदर माल सारा पड़ा रहता है। इनकम टैक्स वाले ना आए, ये करे वो करे, और इतना पैसा कमा भी क्यों रहे हैं। ऐसी गलत मार्ग से कमाया हुआ पैसा तो क्या होगा, चोरी का माल मोरी में चला जाएगा बोलते ना। तो इतना भी लोभ ठीक नहीं है। कमाना है अच्छे तरह से, बहुत सारा पैसा कमाओ, लेकिन अच्छे मार्ग से कमाओ, ईश्वरीय सेवा में लगाओ, जन सेवा में लगाओ, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। तो बाबा कहते हैं कि दीवारों में छिपे पड़े हैं, परंतु यह किसके भी काम आने नहीं है। पेट कोई ज़्यादा नहीं खाता है। 2 रोटी खाएगा ना,
ठगी से पैसे इकट्ठे करने वालों को नींद भी नहीं आती है। देखो, नींद भी हराम हो जाती है। क्यों? पैसा है, कोई चोर ना आवे, हाँ, इनकम टैक्स वाले ना आए, हाँ, रेड न पड़े, पैसा चला न जाए। हाँ, देखो कितनी उनकी नींद फिट जाती है। पता नहीं कहाँ गवर्नमेंट छापा न मारे। गवर्नमेंट को पता चलता है कि इतनी सारी दौलत इसके पास आई कैसे, क्या करता है ये बिजनेस, कैसे आता है, कहाँ से आता है। बाबा कहते याद रखना ये अंतिम समय है, इट्स लास्ट टाइम। अभी किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, सफली होगी साईं जो खर्चे नाम धनी के। धनी तो अब स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अभी तुम बाप के पास अपने को ईश्वर करो, मौत तो सामने खड़ा है, सब आशाएं तुम्हारी अपूरी होती है। बाप गरीबों को उठाते हैं, साहूकार का 1000, गरीब का 1 रुपया एक समान। अक्सर करके गरीब ही आते हैं, किसका 100 पगार होगा, किसका 150 रुपये पगार होगा। दुनिया में मनुष्यों के पास तो करोड़ है, उन्होंने के लिए यह स्वर्ग है, वह कभी नहीं आएंगे। देखो, वो साहूकार बाबा कहते करोड़पति यहाँ नहीं आएंगे। न बाबा को दरकार है। बाबा कहेंगे तुम भल अपना मकान आदि बनाओ, सेंटर खोलो, हम पैसा क्या करेंगे। ऐसे कभी हुआ है? इतना मधुबन में बाप दादा आते हैं और फिर यहाँ से पैसा उठा करके परमधाम के ले जाते हैं? कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस एक स्थान का, एक देश का दूसरे देश में करेंसी नहीं चलती है और परमधाम में ले जाने की क्या बात है। बाबा तो सब बातों से न्यारे और प्यारे हैं। शरीर ही नहीं है तो पैसे की क्या जरूरत है। और पैसा देखो ना, हाँ, कैसे, हाँ, ये नोट नहीं चलेगी, 500 और 1000 की नोट नहीं चलेगी, ऐलान हुआ। बस जैसे अनाउंसमेंट हुई सबके सांसें फूलने लगी। अभी इतना पैसा पड़ा है, क्या करें। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होगा, हम पैसे क्या करेंगे। सन्यासी लोग तो बहुत फ्लैट आदि बनाते हैं, उनके पास बहुत मिल्कियत रहती है। यह रथ भी अनुभवी है ना। अब मैं आया हूँ गरीबों को साहूकार बनाने, तो अब हिम्मत करो। करोड़पति जो है उनके पैसे कोई काम में आने वाले नहीं है। यह पैसे आदि की कोई बात नहीं है। और अभी देखो, कुछ चाहिए, किसी सेवा के लिए चाहिए तो आ जाता है, जितना चाहिए उतना ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है। बाबा को पता है क्या सेवा चल रही है, कितना आएगा खर्चा, तो बाबा उतना ही भेज देते हैं बच्चों से। यहाँ पैसे की बात नहीं है। बाप सिर्फ कहते मन मना भव, खर्चे की बात नहीं है। यह मकान बनाया है वह भी बड़ा सिंपल, सो भी अंत समय तुम्हारे ही रहने के लिए है। तुम्हारा यादगार यहाँ खड़ा है, अभी फिर चैतन्य में स्थापना कर रहे हो, फिर यह जड़ यादगार खलास हो जाएंगे। तुमको यह लिखना चाहिए आबू में आकर, जिसने ये मंदिर नहीं देखा, पांडव भवन, इन्हों के ऑक्यूपेशन को नहीं जाना तो कुछ नहीं देखा। तुम कहेंगे हम वही चैतन्य में अब बैठे हैं, इन जड़ चित्रों का राज समझा सकते हैं। जड़ चित्र दिलवाड़ा मंदिर है, चैतन्य हमारा मधुबन पांडव भवन है। कहेंगे यह हम है, हमारा जड़ यादगार बना है, वंडरफुल मंदिर यह है, वंडर है ना। मम्मा बाबा और बच्चे यहाँ चैतन्य में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र खड़े हैं। मुख्य है शिव, ब्रह्मा, जगत अम्बा, लक्ष्मी नारायण, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। फिर भी बाप का बन, बाप को ही फारकती दे देते हैं। यह भी कोई नई बात नहीं, ड्रामा प्लान अनुसार बाबा कहते कोई नई बात नहीं है। बाप का बन फिर भागंती हो जाते हैं। भागंतियों का हम चित्र रख सकते हैं, भागंतियों का भी हम चित्र रख सकते हैं। अगर पक्का निश्चय है तो अपना राजाई का चित्र बना लो, तो स्मृति रहेगी हम भविष्य में डबल सिरताज स्वर्ग के मालिक बनेंगे।
अगर बाप को छोड़ दिया तो ताज गिर पड़ेगा। ये बड़ी वंडरफुल बात समझने की है। बाबा को याद करो, उनसे ही वर्षा मिलता है, उसको ही सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। भविष्य के लिए बाबा तुमको लायक बना रहे हैं। मनुष्य दान पुण्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, वह है अल्पकाल की प्राप्ति। तुम्हारी तो इस पढ़ाई से भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनती है। कोई इस माता पिता की आज्ञा पर पूरा चले तो एकदम तर जाए। माता पिता भी खुश होंगे। अमल में नहीं लाते हो तो पद कम हो जाएगा। शिव बाबा कहते हैं, मैं हूँ निष्कामी, अभोक्ता, मैं यह टोली आदि कुछ भी नहीं खाता हूँ। आप भले बनाते हो, मुझे भोग खिलाते हो, ये तो आप मुझे रिस्पेक्ट देते हो, मेरा रिगार्ड रखते हो, लेकिन मैं नहीं खाता हूँ, मैं तो बिल्कुल अभोक्ता हूँ। विश्व की बादशाही भी तुम्हारे लिए है, यह खान पान भी सब तुम्हारे लिए है। मैं हूँ सर्वेंट। बाबा इतनी सेवा करते हैं हम बच्चों की, आज कह रहे हैं सर्वेंट है। नहीं बाबा, आप तो मालिक है हमारे। आप हमारे पिताजी हैं, पिताश्री है। कितना निरंकारी बाबा है। मेरे आने का टाइम मुकर्रर है। कल्प कल्प अपने बच्चों को राज्य भाग्य देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। बाप कुशल कोई न बोले। बाप तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो भी तुम उनको भूल जाते हो। इसको बाबा का परिचय देने का भी बहुत सहज तरीका बताया है। पूछो परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से आपका क्या संबंध है। दोनों बाप है, वह निराकार है, यह साकार है। बाप को सर्वव्यापी कहने से वर्षा कैसे मिलेगा। श्रीमत तो भगवान की मिलती है। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, माया के तूफानों को पार करते हुए बाप से पूरा वर्षा लेना है। माता पिता की आज्ञाओं को अमल में लाना है। सेकंड पॉइंट, पुरानी दुनिया को भूल नई दुनिया को याद करना है। मौत के पहले बाप के पास स्वयं को इंश्योर कर देना है। तन मन धन समय संकल्प श्वास, बाबा कहते मेरे पास आप इंश्योर कर दो। वरदान है, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले, बालक सो मालिक भव, बेफिक्र डबल लाइट भव। सदा ये स्मृति रहे, मालिक के साथ बालक भी है और बालक के साथ मालिक भी है। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। राय देने के समय मालिक कब क्या बनना है ये बाबा बता रहे हैं। राय देने के समय मालिक बनना है और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक बनना है। यह बालक और मालिक बनने का क्या है, बनने की एक सीढ़ी है। यह सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा। कहाँ बालक बनना है, बड़ों के सामने बालक बनना है, बाबा के सामने बालक बनना है, नम्र बनना है। जब कोई हमने राय दी लेकिन सबने मीटिंग में फैसला किया, भले हमारे एंटी किया है, फैसला लिया है, हमने जो सजेशन दिया था वो नहीं माना गया, लेकिन उस समय बाबा कहते आप बालक बन जाओ और मालिक बन करके राय दो, मालिक बन करके खुद के कर्मेंद्रियों को चलाओ। उस समय वहाँ पर बालक नहीं बनना है कर्मेंद्रियों को चलाने में, वहाँ पर हमें मालिक बनना है। फिर आज का स्लोगन है, जो पुरुष समझ रथ द्वारा कार्य कराते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी है। पुरुष माना आत्मा समझ करके इस रथ द्वारा माना
शरीर द्वारा पुरुषार्थ करते हैं, कार्य कराते वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। लवलीन स्थिति का अनुभव। सेवा व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाबा के सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे। सेकंड में बाबा, बोल में भी, संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसे लवलीन स्थिति में रह एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसे लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। तो इस तरह बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट आत्मा को ओम शांति। आज हमारे तासगांव के कनेक्शन में हमारे भिलौड़ी स्टेशन एक गांव है, वहाँ की माता धोंडूबाई माता जी, जिनकी उम्र 85 प्लस थी, जो बीमार थी कई दिनों से। हम देखने के लिए जैसे उनको गए घर में, बस अवस्था इतनी बिल्कुल शांत। अभी जाकर के मैं राजकुमार बनूंगा बोल रही थी। हाँ, मैं नया जन्म लूँगी, अभी बच्चा बनूंगी मैं। हाँ, जाते समय मैंने भरपूर करके मैं जा रही हूँ। बाबा का ज्ञान उठाया है, बाबा की सेवाएं की है, तो अभी मैं फरिश्ता बनूंगी। तो इस तरह से उनकी बातें, माना ज्ञान पूरा बुद्धि में था। तो ऐसी माता हमारी, आज मंगलवार है, 25 जनवरी है, और सुबह 5:30 बजे ये फरिश्ता पुराने शरीर को छोड़ उड़ गया। तो ऐसी आत्मा के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सब मिल करके उनके लिए योगदान करते हैं। माता जी की विशेषता रही है कि उन्होंने कभी अपना बैज नहीं उतारा। इतने सालों से ज्ञान में हैं तो बैज कभी नहीं उन्होंने निकाला। माना जब बाहर भी जाती थी, घर में भी रहती, तो बाबा का बैज हमेशा लगाए रहता था। और अभी जाते वक्त भी उन्होंने अपनी फैमिली को बताया, बेटी को अपनी बताया कि भाई मेरा ये बैज नहीं उतारना। मेरे जाने के बाद भी मेरी जो शॉल है, ये मेरे मधुबन की, मेरे बाबा की शॉल है, ये भी आप उतार करके नहीं रखना साइड में, मेरे साथ आएगा ये। तो इस तरह से बाबा का मधुबन और बाबा की बातें, परिवार उनकी बुद्धि में रहा। तो ऐसी आत्मा ज़रूर अच्छा जन्म लेगी, बाबा के परिवार में ही जाएगी और वहाँ पर बाबा का संदेश सबको सुनाती रहेगी। तो इस आत्मा के प्रति हम सभी तासगांव कनेक्शन के भाई बहनें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति।